जिहादी मानसिकता बंदे का यही टारगेट था कि ये बच्ची छोटी है, 12 साल की है, उसको डराया गया। डराने के बाद उसको ये बताया गया कि अगर तू घर में किसी को भी बताएगी तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तो 4 महीने तक बहुत क्या क्या करा होगा उस बंदे ने, साथ कितनी कितनी गंदी हरकतें करी होंगी, उसने ये चीज़ अपने अंदर रखी। बहुत बड़ी उस बच्चे की सहनशीलता मानता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ आदमी का कौन खुल जाता है। 4 महीने करना बहुत बड़ी सहनशीलता की बात मानता हूँ। ये उस बंदे के, मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे सामने होता ना, चाहे कोई भी हो, 4 महीने 12 साल की बच्ची इतनी छोटी होती है, इतनी समझ नहीं होती है, उसको अगर डरा दिया ना कि ऐसे करना तो वैसे ही करेगी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद है लोनी में, जो गाजियाबाद में आपने देखा होगा। इससे पहले खोड़ा का मामला हुआ। खोड़ा का मामला ठंडा नहीं हुआ, इससे पहले ही एक 12 साल की बच्ची का। लेकिन ये जो बलात्कार है ये बड़ा घिनौना इसलिए ज़्यादा हो जाता है औरों के बलात्कार की तुलना में कि 4 महीने तक लगातार बलात्कार करा जाता है। 12 साल की का एक 35 साल का युवक, और उसको प्रेग्नेंट कर देता है। और यहाँ पर कुछ हिंदू रक्षा दल के लोग बैठे हैं, उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति इसलिए नहीं जताई कि ये लोग हिंदू रक्षा दल से हैं, ये लोग संगठन से हैं, ये हिंदू की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि जो टारगेटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा। पहले झांगुर बाबा पकड़े गए जिन्होंने ब्राह्मण की लड़की के 15 लाख रुपए लगा रखे थे, क्षत्रिय की लड़की के 12 लाख रुपए लगा रखे थे, वैश्य बनिए वगैरह की लड़की के इतने रुपए लगा रखे थे, दलित वगैरह ओबीसी वगैरह की लड़कियों के इतने लगा रखे थे। इन सारे मामलों पर बात करेंगे, उससे पहले जानते हैं कि आखिर में इनका मसला क्या है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रविंदर शर्मा। क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठे हुए हो, इकट्ठे होने की वजह क्या है? वजह यह है कि जैसा अभी प्रकरण चल रहा था यहाँ पर लोनी के अमित बिहार के अंदर एक 12 साल की जिहादियों के द्वारा किया गया था। उसी प्रकरण में आज हमने महापंचायत रखी थी, उसी संदर्भ में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार आप बताओगे वो जो बलात्कार हुआ था वो कैसे हुआ था, और मतलब लाइक किस तरीके से, वो जो पैटर्न था, जो पैटर्न झांगुर बाबा अपने लोगों को फंडिंग करने में लगाता है, वो पैटर्न क्या था? कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ का हिस्सा है। जिहादियों की मानसिकता बदलने का काम इनके मदरसों से चलता है, ये सभी को पता है, बताने का विषय नहीं है इसमें। लेकिन इन लोगों ने उसको टारगेट बना करके कहीं पे इनको बड़ी प्लानिंग के साथ भेजा जाता है कि वहाँ हिंदू कॉलोनी के अंदर आप जाइए, एक कमरा किराए पर लीजिए, वहाँ रहिए, और 2, 4, 5 महीने में ये टारगेट करते हैं कि कौन सा परिवार यहाँ पर ऐसा है कि इसको अगर हम इसके साथ में कोई गलत काम करेंगे तो ये आवाज़ नहीं उठाएगा। उसी का ये जो आज हमारे साथ हम बैठे हैं जिस काम के लिए, ये वही घटना हुई है। उस लड़की का परिवार बहुत गरीब है, क्योंकि वो भी खुद किराए पर रहते थे यहाँ पर। जो 12 साल की माता पिता हैं। जी, वो मेहनत मजदूरी करते थे, तो उनको पता था कि ये परिवार आवाज़ नहीं उठाएगा। इसी के साथ उस लड़के ने लगभग 4 महीने तक उस लड़की के साथ बलात्कार किया, और 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई लड़की। उस लड़की के ऊपर इतना प्रेशर था कि उसने अपने परिवार से भी कोई इस बारे में वार्ता नहीं की। लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो जब उसके परिवार वालों को पता चला, उन्होंने उसको डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला कि लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तब ये मुद्दा सामने आया। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज भी हिंदू समाज कहीं ना कहीं हमें ट्रोल कर रहा है कि जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, हम हिंदू समाज को जगा रहे हैं। एक मिनट, पहले मैं आपकी दुविधा समझना चाहता हूं कि जो आप लोग हो जो सबके लिए आवाज़ उठाते हो, अगर चाहे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप कभी अगर किसी मुस्लिम के साथ होता नहीं है वैसे तो इतना गलत, लेकिन अगर हो जाए तो आप उसको भी खंडित करते हो कि हाँ भाई ये हम इसका खंडन करते हैं। लेकिन ये जो आप आवाज़ उठा रहे हो, तो एक बच्ची की आवाज़ है, इसमें आप लोगों का ये विरोध क्यों करते हैं जो सेक्युलर लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, कि आप लोग बहुत कम्युनल हो? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक शुद्धता से बता देता हूँ कि हम मुस्लिम का कभी विरोध नहीं करते, हम उनकी मानसिकता का विरोध करते हैं। जिनकी मानसिकता कहीं ना कहीं सनातन विरोधी होती है, हम उनके विरोध में खड़े होते हैं। अगर कोई मुस्लिम ठीक है, अब जैसा कि हमारे अमित भाई जी ने बताया भी था कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम ऐसे हैं जो हमारे संरक्षण में आज भी हैं, तो हम तो कभी इनको गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन जो लोग, मानसिकता कैसी थी ये 12 साल की रेप करना, और वो भी ये कि हिंदू है और काफिर है? मतलब मैं बताया ना, ये प्री प्लानिंग है, सबकी लिस्ट जारी हुई है, तो उसी का ही कहीं ना कहीं ये हिस्सा बना हुआ है। ये लोग टारगेट बना करके ही हिंदू परिवारों को इस तरह से टारगेट करते हैं। एक मिनट, इनका कहने का मतलब है कि लिस्ट बना रखी है। क्या वो लिस्ट एक नेक्सस है, मतलब लाइक एक ब्लूप्रिंट है कि हमें इन लोगों को टारगेट करना है? हाँ जी, इनका ये टारगेट है कि ये करना है, इन्हें किसी की उम्र नहीं देखनी है, इन्हें क्या करना है, लफ्ज़ात हिंदू की लड़कियों को साथ रेप करना है, फंसाना है। उसकी उम्र से मतलब नहीं है, उसकी उम्र कितनी है, 10 साल है, 12 साल है, 25 साल है, उससे कोई उम्र मतलब नहीं है। इन्हें क्या करना है, कहीं भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे किराएदारी है,
जो बंदा बाहर से आके यहाँ पर रह रहा था वो यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो उस जगह पे अपना रूम देखते हैं, टारगेट देखते हैं कि यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, क्या टारगेट है, उसके हिसाब से वहाँ पर रूम लेते हैं। उसके बाद वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको महिला हो टारगेट हो, सबको इनका काम है उनको टारगेट करना। महिला लड़की उनको टारगेट करते हैं, उनका रूटीन देखते हैं क्या रूटीन है और फिर उनको फंसाते हैं। इसमें जो पैटर्न है जो आज हम आए हैं आपसे बात करने का, बलात्कार जो हुआ, इसमें आपको क्या पैटर्न दिखा? और मैं एक बार आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था। एक आप बताओ, एक 12 साल की इतनी समझ नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसमें हम ही लोगों की भी कमी होती है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि 12 साल की बच्ची इसको समझाएंगे तो क्या सोचेगी। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई 10 साल की बच्ची हो, 8 साल की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो, हमें ये नहीं सोचना कि हम उसको रेप के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में बताएंगे तो गलत से। इससे कहीं ना कहीं हमें आगे जाके उस बच्ची को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर उसको बताएंगे कि बच्चे हिंदू है, मुस्लिम है, ये तेरे साथ ऐसे कर सकता है, ये चीज़ बताना बच्चों को जरूरी है। या इससे ज़्यादा थोड़ी ना सोशल मीडिया पर बच्चा गंदी वीडियो देख रहा है, सोशल मीडिया पर सब तरह की वीडियो चल रही है, उससे तो बढ़िया है हम अपने बच्चों को ये चीज़ भी बताएं कि बेटा अगर तेरे साथ ये चीज़ गलत हो रही है तुझे हमें बताना है। चाहे वो फ्रेंडली होकर बताओ, कैसे बताओ, घर में किसी न किसी परिवार के बच्चे को, ऐसा परिवार के मेंबर को। यहाँ पर हुआ क्या था? मतलब एक जो 22 साल उस जिहादी मानसिकता बंदे का यही टारगेट था कि उसको डराया गया। डराने के बाद उसको ये बताया गया कि अगर तू घर में किसी को भी बताएगी तो तुझे तेरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तो एक छोटी सी बच्ची को डर लगा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो कहीं ऐसा ना हो मुझे, मेरे परिवार को चोट पहुंचा दे, हानि पहुंचा दे। उस चीज़ को लेकर उस बच्ची ने उस चीज़ को अपने अंदर रखा। वो जो 12 साल के बच्चा रखने के बाद बहुत बड़ी ताकत मानता हूँ उस बच्ची के अंदर, उसने उस चीज़ को अंदर रखने के बाद 4 महीने तक बहुत क्या क्या करा होगा उस बंदे ने, साथ कितनी कितनी गंदी हरकतें करी होंगी, उसने ये चीज़ अपने अंदर रखी। बहुत बड़ी उस बच्ची की सहनशीलता मानता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बार रेप करने पर आदमी का खून खुल जाता है, 4 महीने करना बहुत बड़ी सहनशीलता की बात मानता हूँ। ये उस बंदे के, मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे सामने होता ना, चाहे कोई भी हो, 4 महीने 12 साल की बच्ची इतनी छोटी होती है, इतनी समझ नहीं होती, उसको अगर डरा दिया ना कि ऐसा करना तो वैसे ही करेगी, तो उसी का वही माइंड में चला, उसने उसको डरा के दबा के रखा। अब उसकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद ऐसा होता कि मेरे ही पेट में दर्द हुआ तो आम पेट में दर्द होता है, उसके माँ ने उसको दिखाया, पेन किलर वगैरह दिखाया, जब आराम नहीं हुआ उसको हॉस्पिटल वगैरह दिखा, किसी डॉक्टर ने दी कि ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये प्रेगनेंसी के दिख रहे हैं। उसकी माँ ने घर ले जाके उसके टेस्ट करा, उसमें उसके दिखाई दिए, जो डाउट था वो क्लियर हो गया। उसके बाद उससे पूछा गया तरीके से कि बेटा तेरे साथ हुआ क्या। जब उस बच्ची को समझाएगा, उसको दिखाई दी कि हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ लग रहे हैं, थोड़ी बहुत उसकी थोड़ी जो डर था वो खत्म कराएगा। जब उस लड़की ने सारी चीज़ बताई, उसके बाद वो परिवार को भी डराया गया। जब उन्होंने उसी से बात करा, किराएदार था, कि ऐसा भाई तूने क्यों किया, हर आदमी चाहता है बाहर बात ना पहुंचे, घर से घर यहीं पर रह जाए। तो उसने कहा कि अगर तुमने ये बात बाहर लीक करी, किसी को बताई, तो तुम्हें भी जान से मारने का काम करेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी, तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। अब ये चीज़ बताओ, एक बाहर का बंदा बाहर आके रह रहा है, कहीं बाहर का बंदा किराए पर, तो उसको ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई बंदा उसको जान से मारने की धमकी दे, क्योंकि रोज़ खाने कमाने वाला बंदा है वो। और उसी चीज़ को देखते अब ये चीज़ ज़्यादा फैल गई, तो किसी पड़ोसी को सूचना मिलने के बाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो बस एक काम करिए, @M योगीदित्यनाथ को बस टैग करिए और उन्हें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर एक नेक्सस चल रहा है। ये बता रहे हैं कि 12 साल की उससे डराया। सोचिए पहले तो वो रेप से जो मतलब उसके साथ जो एक्टिविटी हुई होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी, उससे उसे कितना पेन हुआ होगा। उसके पेन होने के बाद उसके घर वालों को ये बोला गया, उसको पहले बोला गया कि हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे घर वालों को जान से मार देंगे। वो 4 महीने कैसे कैसे रही। फिर उसके घर वालों को पता पड़ा, क्योंकि वो किराए पर रहते हैं, यही लोनी गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में लगता ही होगी बुलडोजर बाबा के स्टेट में, वहां पर उनसे बोला जाता है, पीड़ित परिवार जो लड़की के माता पिता हैं, कि हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। एक किराएदार दूसरे किराएदार से ये कहता है कि हम तुम्हें भी जान से मार देंगे, तो मतलब इसके पीछे कोई एक ऐसा नेटवर्क हो सकता है कि उन्हें पता हो कि अगर मैं अकेला रह गया तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। इस नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं। क्या यही था सर? जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने भी भैया हैं, भाई हैं, वो जो किराए पे अपने मकान देते हैं, कृपया करके सभी से अनुरोध है कि ये आज तो उसके साथ हुआ, वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपने रेंट पे दे रखा है। सबसे पहले उसकी मानसिकता देखिए, वो कौन है, क्या है, उसकी आईडी कीजिए, क्योंकि ये हमारी बच्ची भी हो सकती है, हमारी बहन बेटी कोई भी हो सकती है, कोई भी किसी के टारगेट पे हो सकती है। अगर आप ये चीज़ नहीं देख रहे तो कौन है आपको क्या पता है। ऐसा भी तो हो सकता है वो कल को आपकी बेटी के साथ टारगेट करे, आपकी बहन के साथ टारगेट करे। तो कृपया करके सभी से अनुरोध है कि कृपया इन जिहादियों को तो ना ही दे। सबसे बड़ी बात एक बहुत, जो हम लोग कुछ छोटे से लालच के चक्कर में, सबसे ज़्यादा इन लोगों का टारगेट है सैलून की दुकानें।
सैलून की दुकानें क्या होती है, हिंदू मार्केट ढूंढी और उसमें देखिए बसापत की जगह है। इनकी ज़्यादातर दुकान देखोगे आप तो ऐसी जगह नहीं होंगी जहाँ मार्केट होगी, इनकी दुकान वहाँ पे होंगी जहाँ आबादी होगी, रहना सहना होगा, रेंट के मकान होंगे या बसापत होगी, वहाँ पे इनकी दुकान जो पतली सी गली में हो दुकान वहाँ पे होंगी। इनका टारगेट वही होता है कि यहाँ पर रहने के बाद मुझे ये निगाह रखनी है। सैलून का काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसका टारगेट ये होता है कि यहाँ पे किस पर निगाह डालनी है, क्या करना आखिरी है। सवाल आपसे, जैसे आपने सैलून की बातें बोली, लेकिन हमारा जो एक आपका मसला हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को झेल रहे हो, देख रहे हैं लेकिन जो क्या उसका भी पैटर्न यही था कि एक किराए पर पहले मकान ढूंढना कि कहाँ पर एक गरीब एक मजलूम लोग रहते हैं, और अगर हम उनको कुछ भी ऐसा ऊपर से जो फंडिंग वाला हिसाब किताब है, अगर हम वो उसको अप्लाई करें और वो कुछ ना कर पाएँ, इसी तरीके से ढूंढते हैं ये लोग रूम्स वगैरह। इनका टारगेट ये होती है, ये रेपिस्ट मानसिकता के लोग होते हैं। रेपिस्ट इनका टारगेट ये होती है कि जहाँ एक वो बताओ मैं ही कहीं किराए पर रह रहा हूँ तो मैं दब के रहूँगा, कोई बंदा कहेगा कि ये बंदा कैसा मजबूत, पता थोड़ी ना है। मैं तो रोज खाने कमाने वाला आदमी, उस बंदे को पता लगे कि मैं रोज खाने कमाने वाला आदमी, मुझ पर हावी तो होगा ही होगा। दूसरी बात, वो परिवार है, उसके बाद कोई लेडीज वगैरह तो थी नहीं, उसका काम ही ये था, टारगेट ही वो है, तो वो तो दबाव बनाएगा। उसका टारगेट ही ये थी कि इसके घर में उसको टारगेट करना है, क्योंकि पापा चला गया, सुबह को मम्मी चली गई, बच्ची घर पर रही 12 साल की, तो 22 साल के टारगेट कर लिया उसने। मुझे तो यही समझ के एक चीज़ नहीं आ रही कि हम लोग छोटे से लालच के चक्कर में लोगों को रूम कैसे दे देते हैं। ठीक, आपका नाम क्या था? हरिंद्र प्रजापति।